यह जीवन मेरा धन्य हुआ गुरुदेव तुम्हारे दर्शन से। सारे दुख दर्द मीटे क्षण में बस चरणों के स्पर्शन से। यह जग की ऐसी अभिलाषा, दुनिया में ऐसे संत रहे। विद्या गुरुवर जीवंत रहे, विद्या गुरुवर जीवंत रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल में आपको स्वागत है। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ, ये उज्जैन के संदीपनी आश्रम का है। भारतीय संस्कृति और पुराणों में ये वर्णित है, द्वापर युग में महाप्रभु श्री कृष्ण, माता बलराम और मित्र सुदामा का शिक्षा इसी आश्रम पे गुरु संदीपनी के द्वारा किया गया था। दोस्तों, सुनने में आपको आश्चर्य लग सकता है कि महाप्रभु श्री कृष्ण का गुरु भला कैसे हो सकते हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, जो सर्वगुण संपन्न है, हर एक ज्ञान के भंडार है, उनका भी गुरु कैसे हो सकते हैं। लेकिन हकीकत में गुरु के बिना कोई सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता, चाहे वह भगवान श्री कृष्ण क्यों ना हो। भारत देश में सदियों से गुरु का महत्व रहा है। यहाँ के संस्कृति और जनजीवन में गुरु को ईश्वर तुल्य माना गया है, क्योंकि गुरु ना हो तो ईश्वर तक का पहुँचने का मार्ग भला कौन दिखा सकता है। गुरु ही शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं और गुरु ही जीवन को ऊर्जामय बनाते हैं। प्राचीन उज्जैन अपने राजनीतिक और धार्मिक महत्व के अलावा महाभारत काल की शुरुआत में शिक्षा का प्रतिष्ठित केंद्र था। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने गुरु संदीपनी के आश्रम में नियमित रूप से शिक्षा प्राप्ति की थी। महर्षि संदीपनी का आश्रम मंगलनाथ रोड पर स्थित है। महर्षि संदीपनी का आश्रम उज्जैन नगरी से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। उज्जैन के बाहर अगर आप साइट सीइंग में जाएंगे तो पहला साइट सीइंग लोकेशन आपको संदीपनी आश्रम ही मिलेगा। आश्रम परिसर में ही मौजूद गोमती कुंड श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। गोमती कुंड के विषय में यह मान्यता है कि श्री कृष्ण के आह्वान पर इस कुंड में पवित्र गोमती नदी का जल उत्पन्न हुआ था। इसके लिए श्री कृष्ण का उद्देश्य ये था कि उनके गुरु महर्षि संदीपनी को बार बार आश्रम से सैकड़ों मील दूर अन्य पवित्र स्थल की यात्रा ना करनी पड़े। इसीलिए इसे गोमती कुंड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पुराणों में गोमती कुंड को प्राचीन काल से ही आश्रम के लिए जल आपूर्ति का एक प्रमुख माध्यम भी माना गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महर्षि संदीपनी का ये आश्रम ऋषि संदीपनी के वो तपोभूमि है, जिसको द्वापर युग के समय से सारी दुनिया में धर्म, आध्यात्मिक और वैदिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम स्थान माना जा रहा है। महर्षि संदीपनी का ये आश्रम वही तपोभूमि है और वही शिक्षा स्थली है, जिसका निर्माण द्वापर युग में महर्षि संदीपनी ने वेद, पुराण, शास्त्र, धर्म और नैतिक शिक्षा के लिए करवाया था। हमारे पुराणों ग्रंथों में ये बताया गया है कि कंस का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण ने मथुरा का राजपाट अपने नाना जी उग्रसेन को सौंप दिया था, और उसके बाद श्री कृष्ण के पिता वसुदेव और माता देवकी ने बलराम और श्री कृष्ण को यज्ञोपवीत संस्कार और शिक्षा के लिए उज्जैन में संदीपनी ऋषि के आश्रम में भेजा था। जिसके बाद श्री कृष्ण ने इसी आश्रम में रहकर 64 कलाएं सीखी थी तथा वेदों और पुराणों का अध्ययन भी किया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी महाप्रभु का दर्शन मिल गया। जय जगन्नाथ।
आश्रम की सबसे खास विशेषता ये भी है कि यहाँ बलराम, श्री कृष्ण और सुदामा को विद्यार्थियों के रूप में दिखाया गया है। इस आश्रम के अंदर महर्षि संदीपनी का एक स्मृति संग्रहालय भी है, जिसमें उनके जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के ग्रंथ और वेद पुराणों को रखा गया है। महर्षि संदीपनी के आश्रम के अंदर भगवान शिव जी का एक प्रमुख मंदिर है, जिनका नाम है सर्वेश्वर महादेव। लोगों का ये मानना है कि ये मंदिर द्वापर युग से ही बना हुआ था। ये मंदिर महाकाल वन के 84 शिव मंदिर में से एक भी है। आश्रम के पास में स्थित एक अंकपट को लेकर लोगों में ऐसा विश्वास है कि श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम यहीं बैठ के अंक लिखने का अभ्यास किया था, और इसी कारण इस संपूर्ण क्षेत्र को प्राचीन काल से ही अंकपात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उज्जैन में स्थित महर्षि संदीपनी आश्रम शैव और वैष्णव दोनों ही परंपराओं को मानने वालों के लिए सिद्धपीठ माना जाता है। गुरु पूर्णिमा और जन्माष्टमी जैसे विशेष अवसर पर आज भी हजारों के तादाद में श्रद्धालु इस आश्रम में जाते हैं। तो ये था दोस्तों आश्रम के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, हमारे पुराणों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा अगला वीडियो का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए आपसे विदाई लेता हूँ। जय जगन्नाथ।